रेडी सर। देखिए कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 1 दहन और ज्वाला। दहन मतलब जलता है। कोई भी चीज़ जलने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन गैस की। कौन सी गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन गैस की। और किसी चीज़ को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। और ज्वाला जो जितना रहेगा स्पीड से, जैसे देखियो गैस सिलेंडर का ज्वाला देखिए हो, गैस सिलेंडर का ज्वाला देखो जितना स्पीड रहता है उसमें ज़्यादा उष्मा और प्रकाश रहता है ना, ताप ज़्यादा रहता है, उष्मा और प्रकाश ज़्यादा रहता है, तो जल्दी से खाना बन जाता है। लकड़ी का कम रहता है, कंडा का कम रहता है, उपली का कम रहता है, ठीक ना। तो देखो ज्वाला मतलब उसके जो ज्वाला निकलता है ना, देखिए ना। और देखो चीज़ों का जलना, किसी चीज़ का दहन होना किसमें आएगा? रासायनिक परिवर्तन में। किसमें आएगा? रासायनिक परिवर्तन। देखिए दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के, ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें आग जल्दी से पकड़ ले। ज्वलनशील पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें आग जल्दी से पकड़ ले। जलने पर उष्मा और प्रकाश क्या निकलता है? उष्मा और प्रकाश, उष्मा और प्रकाश, उष्मा और प्रकाश, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? दहन। उष्मा उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रकाश और उष्मा, प्रकाश और उष्मा या उष्मा या प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन। क्या कहते हैं? दहन। क्या कहते हैं? दहन। दहन मतलब जलना, दहन मतलब जलना, दहन मतलब जलना। अब देखिए ईंधन के दो उपयोग, ईंधन के दो उपयोग, ईंधन के दो उपयोग। ईंधन जानते हो, ईंधन दो प्रकार का होता है, एक तो खाना बनाने में और एक को इंजन को चलाने में। ईंधन का उपयोग दो प्रकार से करते हैं। ये देखिए देखो ईंधन का उपयोग दो प्रकार से होता है, खाना बनाने में, और इंजन को चलाने में। खाना बनाने वाले ईंधन को जैसे किसमें रख लेंगे, देखो जैसे इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? खाना बनाने वाले उदाहरण कौन कौन से हैं? बताओ। एलपीजी सिलेंडर कौन सा है? एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी गैस का पूरा नाम लिख लो, एलपीजी। एलपीजी इसको बोलेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलेंगे? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एक होता है सीएनजी। ये क्या होता है? सीएनजी। एलपीजी ये क्या है? एलपीजी। ये कौन सा है? खाना बनाने वाला ईंधन है। कौन सा खाना बनाने वाला? एलपीजी। इसके उदाहरण एलपीजी हो गए। देखो खाना बनाने वाले ईंधन एलपीजी सिलेंडर हो गया। आप बता रहे हो गोबर होता है, उपला होता है ना, गोबर का उपला, लकड़ी, कोयला, ये किसमें सब में आएंगे? खाना बनाने वाले ईंधन में आ जाएंगे, ठीक ना। अब देखो इंजन को चलाने वाले ईंधन कौन कौन से हो गए? जैसे सीएनजी। क्या होता है इसके उदाहरण? सीएनजी। इसके उदाहरण हो गए सीएनजी। क्या होता है? सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोलेंगे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलेंगे इसको? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। लिख लो यहीं सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम लिख लो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बन जाएगा ना हिंदी में नाम सीएनजी का, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या फिर लिखेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और देखो इसके उदाहरण डीजल, सीएनजी सिलेंडर, सीएनजी सिलेंडर। देखो सीएनजी सिलेंडरों का उपयोग ज़्यादा कहाँ होता है? बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये प्रदूषण को कम करने के लिए इन इंजनों का उपयोग किया जाता है। इनसे बसें चलती हैं, इनसे बसें सुने हो ना, दिल्ली में सीएनजी बसें चलती हैं। कौन सी बसें चलती हैं? सीएनजी बसें। क्योंकि वहाँ प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उसको कम करने के लिए सीएनजी सिलेंडरों का उपयोग करके हम अपने मारुति को, अपने छोटे छोटे ऑटो को, और देखे होंगे इससे भी इंजन को चलाने के लिए बैटरी का उपयोग करते हैं ना, चार्जिंग बैटरी, चार्ज वाली बैटरी, चार्ज वाला ऑटो देखे हो नहीं देखे हो? हाँ सर। उसका भी इसी में उपयोग हो जाएगा। और देखिए कहिए डीजल इंजन है। देखो डीजल क्या करेंगे? डीजल सुनो, डीजल
हाँ सर। डीजल इंजन को डीजल से चलाएंगे, पेट्रोल इंजन को पेट्रोल से चलाएंगे ना। और मिट्टी का तेल भी करते हैं उपयोग, मिट्टी का तेल भी उपयोग करते हैं, इसी में भी कर सकते हैं। जैसे जो चाइनीज जो इंजन होती है उसको भी मिट्टी के तेल से चलाया जा सकता है, लेकिन वो पेट्रोल से डीजल से चलती है। कहाँ से चलती हैं? डीजल से। खेतों की सिंचाई करने के लिए करते हैं ना उपयोग। और इससे पेट्रोल का उपयोग कहाँ करेंगे? क्यों सलमान भाई? पेट्रोल से क्या चलाते हो? गाड़ी, मोटरसाइकिल। कौन सा चलाते हो? मोटरसाइकिल। और कारें भी चलती है ना। तो खाना बनाने वाले ईंधन का उपयोग किया जाता है। और खाना बनाने वाले ईंधन के उदाहरण बता दोगे? लकड़ी, कोयला, कंडा, गोबर का कंडा, ठीक ना। और बताओ एलपीजी सिलेंडर बता दोगे ना। इंजन को चलाने वाले ईंधन का उपयोग किया जाता है। ईंधन का उपयोग तो 2 उपयोग हो गया। ईंधन चलाने वाले 2 ईंधनों के नाम लिखो। इंजन को चलाने वाले ईंधनों के नाम लिख लोगे। सीएनजी सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल। और बताओ बैटरी, जो लाइट से चार्ज करके बैटरी को इंजन चलाता है, लिख देना। अब देखो ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ बताओ। इसमें भूमि में हम आग लगाने तो जलेगा नहीं। कहीं डीजल पेट्रोल छिड़क दे तो तुरंत पकड़ लेगा। तो डीजल और पेट्रोल, मिट्टी का तेल कैसा पदार्थ है? ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? देखिए ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। ऐसे पदार्थ जो लौ मतलब लौ देखते हो, आग जलता है तो लौ उत्पन्न होता है ना। लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं, तुरंत पकड़ लेगा। आग पकड़ता है ना, पेट्रोल में सूर्य से पकड़ लेता है, जल जाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में लकड़ी भी पकड़ लेती है। देखिए ना, लकड़ी, सूखी लकड़ी पकड़ लेती है। डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल आदि ये सब क्या कर लेते हैं? तुरंत आग पकड़ लेते हैं। इन पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गए। अब फिर अज्वलनशील पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें आग न पकड़े। ऐसे पदार्थ जिसमें आग न पकड़े। ऐसे पदार्थ जो लौ मतलब आग का लौ जो होता है ना, जैसे लकड़ी जलाते हो वैसे ऐसे लकड़ी जलती है ना। ऐसे ये लकड़ी है, मान लो लकड़ी है, ये लौ है। क्या है ये? लौ। सिलेंडर देखो, सिलेंडर का लाइटर मारते हो तो उसमें आग ऐसे उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? वो लौ है। क्या है? लौ। उसमें रखोगे पेट्रोल डीजल तो तुरंत पकड़ लेगा, पकड़ेगा ना। लेकिन वहाँ लोहा का टुकड़ा ले जाओगे तो नहीं पकड़ेगा, करछुल ले जाओगे तो नहीं पकड़ेगा। स्टील का करछुल डीजल पकड़ता है? उस पर बर्तन रखते तो उसमें आग पकड़ता है। कुकर रखते हो, खाना बनाते तो आग पकड़ता है? नहीं पकड़ता है। तो देखो ज्वलन ऐसे पदार्थ जो लौ पर रखने पर नहीं जलते हैं अज्वलन पदार्थ कहलाते हैं, अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में दीवार, मान लो दीवार है, दीवार के ऊपर सिलेंडर लगा दो, जलेगा? नहीं जलेगा, लेकिन वो काला हो जाता है। काला हो जाने के कारण क्या है? उसमें कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सुने हो ना? CO2 क्या सुने हो? CO2 इसमें कार्बन है। इसमें क्या है? कार्बन। किसी पदार्थ को खाना बनाते तो काला होने का मतलब उसमें कार्बन है। क्या है? उसमें कार्बन है, ठीक ना। अब देखो दीवार हो गया, लोहा हो गया, जमीन हो गया, और उसमें देखो कुकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुकर, करछुल सुने हो? करछुल, कढ़ाई सुने हो ना? कढ़ाई पर किसी ज्वलन पदार्थ पर कढ़ाई रख के खाना बनाते का जलता है? नहीं जलता है, लेकिन वो अंदर से उष्मा प्राप्त करके भोजन को पका देता है। भोजन को पका करता है ना, खाना बन जाता है, लेकिन कढ़ाई नहीं जलता है। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण हो गए। अब देखो ज्वलन ताप वह ताप होता है जो पदार्थ उस ताप में क्या करने लगे? जलने लगे। क्या होने लगे? जलने लगे। देखो लिखा है वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? जलना शुरू कर देता है। उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। हर पदार्थ का अलग अलग ज्वलन ताप होता है। प्रत्येक पदार्थ का अलग अलग ज्वलन ताप होता है। उस ताप को प्राप्त करने के बाद क्या कर देता है? तुरंत आग पकड़ लेता है। क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। और दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? हमने बताया किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किसी चीज़ को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है, और ज्वलनशील पदार्थों को जलने पर उष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है? उष्मा और ताप। उष्मा और प्रकाश। ताप को उष्मा भी बोल सकते हैं। उष्मा को क्या बोलेंगे? उष्मा को ताप भी बोल सकते हैं। और प्रकाश को प्रकाश, देखे खाना बनाते हो तो वो अंधेरा रहता है, लेकिन वो जलने लगता है तो उसमें उष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, होता है ना। और दहन किसमें आएगा? रासायनिक परिवर्तन की भौतिक
रासायनिक में किसी भी दहन का मतलब जलना, जल जाएगा तो क्या पुनः मूल अवस्था में आ सकता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसको घटित हो जाने के बाद पुनः मूल अवस्था में हम ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हम पुनः उसको नहीं ला सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसको घटित हो जाने के बाद हम उसको पुनः मूल अवस्था में नहीं ला सकते। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का पचना, किसी चीज का जलना, ठीक ना। और मोमबत्ती का पिघलना किस में आएगा? भौतिक में, लेकिन मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों में, ठीक ना। सब ध्यान देना है। और देखिए दहन हो गया, ज्वलन हो गया, ये सब एक ध्यान। डीजल पेट्रोल पहचान लोगे ना कौन सा किस में आएगा? ज्वलनशील पदार्थ पहचान लोगे ना, अज्वलनशील पदार्थ पहचान लोगे। एलपीजी सिलेंडर और सीएनजी गैसों का अलग अलग उपयोग है ना। एलपीजी सिलेंडर क्या होता है? खाना बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। सीएनजी इंजन को चलाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यह जाना ना, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक ना। इसको लिख लीजिए और इसके बाद घर में कॉपी भी लिख लीजिएगा और पढ़िएगा इसको, ठीक ठीक।